आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है क्लास 10 का स्टार्ट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसकी जो है हमने सोल्यूशन के कौन से तरीके से मालूम करनी है, और अब आज हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, और इसके बाद इस पे इसकी सोल्यूशन जो है, जितने इसकी सोल्यूशन के तरीके हैं, मेथड्स है कि कौन कौन से मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन मालूम कर लेते हैं, वो बारी बारी जो है इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इससे पहले क्वाड्रेटिक को छोड़े इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन यानी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स साइन ऑफ अ इक्वलिटी। पहले अगर हम इक्वेशन पे आए, इक्वेशन क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक expression which contains sign of equality is called equation। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हम साइन ऑफ इक्वलिटी जो है वो देख ले। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने साइन ऑफ इक्वलिटी देख दिया। 3t माइनस 5 इज इक्वल टू 10t प्लस 8, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है। क्यों एक इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे इसमें जो हमने यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी देख लिया। इसी तरह 3y माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या है, साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन मैंने देख लिया। अब इक्वेशन क्या होता है, यानी जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम साइन ऑफ बराबरी की अलामत जो है वो देख ले तो हमारे पास इक्वेशन होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इससे पहले नाइट में हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब हम लोग नाइट में पढ़ चुके हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर अगर 1 हो तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये लीनियर है कि नहीं है, क्योंकि लीनियर इस वजह से है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन in which the maximum power of variable is a 2, then such equation is called quadratic equation। तो quadratic equation की definition क्या है, quadratic equation यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या हो, 2 हो, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड जो है ये इस क्वाड्रेटिक में ये क्वाड वर्ड जो है ये आया हुआ है क्वाड से, और क्वाड का मतलब है स्क्वायर यानी 2। हाईएस्ट पावर अगर जिस इक्वेशन में 2 हो तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इन इक्वेशन इन विच, ऐसा इक्वेशन जिसमें द हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर of variable is 2, then such equation is called quadratic equation। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो क्या है, अगर 2 है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3t स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी आ चुका है। क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक ये इस वजह से है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक है क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, वो 2 है। 5 माइनस 3t इज इक्वल टू 7
टी स्क्वायर, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर है, वो क्या है? 2 है। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में किस तरह होता है? देखें, इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे अगर हम किसी से पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताए, तो यहाँ तक डिफिनीशन जो है वो बता देता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ तक ये बात जो है ये इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। यहाँ पे आपने ये बात ज़रूर लिखनी है, वेयर ABC, यानी यहाँ पे ये ABC जो कोफिशिएंट यूज़ हो रहे हैं ये बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन जो है बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर जबकि ABC, यहाँ पे जो ABC यूज़ हो रहे हैं ये क्या होंगे? ये रियल नंबर्स होंगे। और एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म है इसकी जो कोफिशिएंट मैंने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो यहाँ पे अगर मैंने 0 लिख दिया तो 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहता। इस वजह से ये कंडीशन जो है ज़रूरी है कि आपने इसको यहाँ पे मेंशन करना है कि कोफिशिएंट ऑफ जो स्क्वायर टर्म होता है इसका कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये आप 0 लगा भी है तो इससे आपके पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहता, फिर आपके पास ये इक्वेशन जो है वो लीनियर बन जाता है। तो हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वेरिएबल में हमारे पास क्या है, यानी ax स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर यानी x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। और यहाँ पे अगर हम देखें x की पावर एक्चुअली बेसिकली 0 है, x की पावर 1 के बराबर है। तो ये x वेरिएबल में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी पहचान ये है कि इसमें हमारे पास 3 टर्म होते हैं। एक टर्म ये है, ये स्क्वायर टर्म्स है, और दूसरा टर्म जो है ये हमारे पास ये है, ये लीनियर टर्म है क्योंकि पावर 1 है, और बीच में क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है। और यहाँ पे ये थर्ड जो है ये हमारे पास थर्ड ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम कहते हैं, और या इसके बीच में भी क्या है? 0 प्लस है, और राइट साइड पे क्या है? 0 है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान ये है कि इसके लेफ्ट साइड में हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं और तीनों के बीच में यानी टर्म में प्लस है, और राइट साइड पे क्या होता है? 0 होता है। ये तो x में हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस चीज़ में? y वेरिएबल में। इसी तरह अगर हम लिखें az स्क्वायर प्लस bz प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारे पास z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t वेरिएबल में। यहाँ पे भी कंडीशन ये होनी चाहिए कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये स्क्वायर टर्म की जो कोफिशिएंट है जो मैंने a से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये a b c ये तीनों के तीनों जो है ये हमारे पास रियल नंबर्स होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम यूँ लिखें a p स्क्वायर प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p वेरिएबल में। तो इसके साथ हम यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है? सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमने मालूम करना है। इससे पहले 9th में हम लोग लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ चुके हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन की क्या कितनी सोल्यूशन होती है, यानी लीनियर इक्वेशन की ओनली 1 सोल्यूशन पॉसिबल होती है।
सोल्यूशन होता है क्या? सोल्यूशन यानी वेरिएबल, अगर हम किसी इक्वेशन से वेरिएबल को निकालें, वेरिएबल की कीमत को निकालें, तो इसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। इस तरह सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले हम जनरल इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। हम इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? इफ़ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एनी इक्वेशन देन दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर हम किसी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू जो है, कीमत जो है, अगर हम इसको निकालें तो इसको कहते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इन अदर वर्ड इसको हम रूट ऑफ इक्वेशन भी नाम देते हैं। रूट ऑफ इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये एक ही चीज़ है। यानी क्या होता है? इफ़ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल in any equation, then this is called solution of equation. For example, देखिए यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x + 1 = 3। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। और कौन सा इक्वेशन है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन की ओनली वन सोल्यूशन पॉसिबल होता है, वन रूट होता है। अब इसको हम इसकी सोल्यूशन मालूम कर देते हैं। सोल्यूशन का मतलब कि इसमें जो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल x है, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो एक्चुअली वो जो है इस इक्वेशन का क्या होगा? सोल्यूशन होगा। तो 2x 1 को उधर शिफ्ट कर लें, 3 - 1 बन जाएगा। 2x = हमारे पास 2 आ जाएगा। डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 to कैंसिल, x = हमारे पास क्या आ गया? 1। ये 1 जो है वेरिएबल की कीमत है, वैल्यू है कि नहीं है? इसको हम कहते हैं दिस 1 इज, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू है 1 इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये 1 को हम कहते हैं कि ये इस ऊपर वाली इक्वेशन का क्या है? रूट है। यानी अगर लीनियर इक्वेशन होता है तो इसकी ओनली वन सोल्यूशन होगी। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो इसके हमारे पास 2 सोल्यूशन या 2 रूट्स होंगे। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास एक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो, तो इसकी अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की सोल्यूशन मालूम करना चाहे तो इसमें हमारे पास वेरिएबल की 3 वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसी तरह अगर बाई क्वाड्रेटिक या 4 डिग्री इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है और इसकी सोल्यूशन हम मालूम करना चाहे तो इसके हमारे पास 4 सोल्यूशन आ जाएगी। इसी तरह अगर 10 डिग्री इक्वेशन है तो इसके हमारे पास वेरिएबल की 10 जो है सोल्यूशन आ जाएगी, 10 रूट्स आ जाएगी। तो अब हम यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन जो है वो 3 तरीक़ों से जो है मालूम करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन मालूम करनी है। और इसके साथ दूसरी जो मेथड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन मालूम करनी है। और इसके साथ जो थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन जो है वो मालूम करनी है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी विल फाइंड सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आज जो है फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 मेथड्स है। यानी वी विल फाइंड सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 3 मेथड्स। हमारे पास 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन के। फर्स्ट मेथड जो है क्या है? इसको नाम दिया है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन मालूम करनी है। सेकेंड मेथड जो है वो क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसके साथ जो थर्ड मेथड है वो क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो सोल्यूशन मालूम करनी है बारी बारी। यानी हर एक मेथड पे जो है हमने अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन जो है मालूम करनी है।